जब आप बिना कली की स्ट्रेट या खड़ी सलवार बनाते हैं और आपकी सलवार बनाने के बाद चलते टाइम पीछे से उठ जाती है या फिर आपकी सलवार आगे से पोंचे के ऊपर लटकती है, तो इसके लिए आपको किस तरीके से सलवार की कटिंग करनी है कि आपकी सलवार बिल्कुल परफेक्ट बन जाए। कितना आपको सलवार के अंदर कपड़ा लेना है, किस तरीके से आपको सलवार के अंदर मानी डालनी है, किस साइज में मानी डालनी है, अगर आप बिना मानी के सलवार बना रहे हैं तो किस तरीके से आपको सलवार की कटिंग करनी है, किस तरीके से आपको सलवार का नाप लेना है, किन किन चीजों का नाप लेना है, कितना आपको कपड़ा लेना है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे स्ट्रेट सलवार की कटिंग, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको सलवार को परफेक्ट बनाना है। वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे पास सलवार के लिए कपड़ा। 2 से 2.5 मीटर कपड़े में आप इस सलवार को आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि सलवार की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि कपड़ा कितना लगेगा। अगर लेंथ कम है तो कपड़ा 2 मीटर लगेगा, अगर आपकी लेंथ ज्यादा है तो आप 2.5 मीटर तक का कपड़ा इसके अंदर ले। तो जो हमारी सलवार की लेंथ है वो है 36 इंच की तैयार, जो बेल्ट है वो है 24 इंच की तैयार, और जो हमें मोरी तैयार रखनी है वो है 8 इंच की। इस नाप के साथ हमें सलवार की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम कपड़े को 4 फोल्ड करके बिल्कुल बराबर करते हुए रख लेंगे। वन साइड को हम अपनी तरफ रखेंगे और ओपन साइड को बाहर की तरफ रखेंगे। सबसे पहले हम सलवार के अंदर लंबाई का निशान लगाएंगे। तो नीचे से हमें कपड़े को बिल्कुल बराबर कर लेना है। लंबाई का निशान जब हम लगाते हैं तो जितनी हमें बेल्ट तैयार रखनी है उसके लिए हमें इंची टेप को ऊपर छोड़ देना है। बेल्ट हमें तैयार रखनी है 4 इंच की, तो 4 इंच हम इंची टेप को ऊपर की तरफ रख लेंगे। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। 36 इंच की हमें लंबाई तैयार रखनी है। हाफ इंच हम इसके अंदर एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। यहाँ पे हमें ये निशान लगा लेना है, और जो हमने निशान लगाया है यहाँ पे हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ये लाइन हमें पीछे तक बनानी है, जितना हमारा कपड़े का अर्ज है वहां तक हमें इसकी स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अब हम मोरी का निशान लगाएंगे। जितनी हमें मोरी तैयार रखनी है, मोरी हमें तैयार रखनी है 8 इंच की। इसके अंदर 1.5 इंच कपड़ा हमें एक्स्ट्रा लेना है। इस तरीके से यहाँ पे 1.5 इंच का गैप देते हुए निशान लगा लेना है। जब आप इस सलवार की मोरी रखते हो तो 7 इंच से लेके 10 इंच तक आप मोरी बना सकते हैं। इस तरीके से ये निशान लगाने के बाद अब हम ऊपर आसन का निशान लगाएंगे। जो हमारी सलवार का नॉर्मल साइज होता है वहाँ पे हमें आसन तैयार रखना है 14 इंच का। अगर हमारे पास हैवी साइज है तो यहाँ पे हम आसन रखेंगे 15 इंच का। अब ये हमारे पास जो साइज है नॉर्मल साइज है, तो हमें यहाँ पे 14 इंच का आसन तैयार रखना है। जो हमने ये स्ट्रेट लाइन बनाई है यहाँ पे हमें पीछे की तरफ जो हमारी ओपन साइड है, यानी कि जो कानी वाली साइड है, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 इंच पे निशान लगा के इस तरीके से यहाँ से हमें आसन का जो हमें तैयार रखनी है, 14 इंच का हमें आसन तैयार रखना है। 4 इंच की हमें बेल्ट तैयार रखनी है, तो 4 इंच हमें ऊपर इंची टेप को बढ़ा लेना है, क्योंकि ये हमारी ये मान लीजिए कि बेल्ट लग गई है। इस तरीके से आपको इंची टेप रखना है। जहां पे हमारा 14 इंच आता है वहां पे हमें ये निशान लगा लेना है कि हमारा आसन तैयार हो जाएगा 14 इंच का। इस निशान को इस तरीके से लगा लेना है। लगाना कहाँ से है, जो हमारी स्ट्रेट लाइन है यहाँ से ऊपर की तरफ हमें 2 इंच पे ये निशान लगाना है। इससे हमें अपना आसन का निशान लगाना है। इसके बाद जो हमारी आगे वाली साइड है, यानी कि जो बंद साइड है, यहाँ से जो हमने ये स्ट्रेट लाइन बनाई है इसके ऊपर इंची टेप को रखेंगे और नीचे की तरफ हमें 1 इंच पे निशान लगा लेना है इस तरह से। अब जो हमने आगे ये 1 इंच का डाउन किया है और पीछे 2 इंच का बढ़ाया है, इस निशान को इस तरीके से तिरछा मिला लेना है। इस तरह से अगर आप निशान लगाओगे तो आपकी सलवार आगे से पोंचे के ऊपर नहीं गिरेगी और पीछे से उठेगी नहीं। इस तरीके से आपको ये निशान बना लेना है। इसके बाद जो हमने ये मोरी का निशान लगाया है एक्स्ट्रा लेते हुए, और जो हमने ये आसन का निशान लगाया है, इस निशान को ये कर्व स्केल लेना है। कर्व स्केल को इस तरीके से रखना है। जो हमारी गोलाई वाली साइड है, यानी कि जो चौड़ी साइड है, इसको हमें ऊपर की तरफ रखना है, और जो हमारी ये सीधी वाली साइड है इसको नीचे की तरफ रखना है, और यहाँ पे हमें गोलाई में निशान लगा लेना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग करनी है। अब अगर आपके पास हैवी साइज है और आपको सलवार के अंदर मानी डालनी है, तो आपको सलवार में मानी डालते हुए ध्यान रखना है, जो हमने ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनाई थी इससे ऊपर जो हमने ये निशान लगाया है, यहाँ से हमें कपड़े को बिल्कुल सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद जहाँ पे हमने गोलाई ली है यहाँ से 2.5 इंच या 3 इंच कपड़े को, जितना हमारा साइज हैवी है, अगर हमारी 20 इंच से ऊपर हिप है
22 इंच तक, तो हमें 2.5 इंच कपड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है गोलाई के लिए। अगर हमारा 25 इंच हिप का साइज है तो यहाँ पे हमें 3 इंच बढ़ा देना है। और इसको जो हमारा यहाँ पे मान लीजिए हमारा यहाँ पे आया है 2.5 या 3 इंच, इसको हमें इसके साथ इस तरीके से तिरछा मिलाना है। इस तरह से जैसे हमारी माननी डलती है वो ऐसे डलेगी। ऊपर से कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं लेना है, कपड़ा हमें सिर्फ नीचे से एक्स्ट्रा लेना है। अब हमारा ये नॉर्मल साइज है तो इसके अंदर हमें क्या करना है, आसन के लिए कि हमें माननी भी ना डालनी पड़े और हमारी सलवार की बिल्कुल परफेक्ट कटिंग भी हो जाए। जो हमारी ओपन वाली साइड है और जो हमने ये तिरछा कपड़ा लिया है, इसके अंदर हमें 2 इंच पे अंदर की तरफ इस निशान को लगाना है। और जो हमने ये निशान लगाया है अंदर वाला, इस निशान को इसके साथ तिरछा मिला देना है। तो ये देखिए हमारी सलवार के अंदर यहाँ पे माननी बन जाएगी। अगर हम इस कपड़े को सीधा करेंगे तो हमारा ये सीधा कपड़ा यहाँ पे आएगा। अब हमने इसको टेढ़ा मिलाया है तो यहाँ पे हमारी सलवार के अंदर माननी बन जाएगी इस तरीके से। अब जो हमने निशान लगाए हैं इन निशानों से इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करते हुए हमें ध्यान रखना है जो हमारी स्ट्रेट लाइन है इससे हमें कटिंग नहीं करनी है, जो हमारी तिरछी लाइन है यहाँ से हमें इसकी कटिंग करनी है। मोरी के अंदर हमें साथ के साथ एक्स्ट्रा निशान लगा लेना है, जिससे आपको समझ आ जाए कि आपको निशान यहाँ से लगाना है। मोरी के अंदर से आपको ये निशान नहीं लगाना है और यहाँ से आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से आपकी स्ट्रेट सलवार की कटिंग हो जाएगी। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा है। पहले हम कपड़े को बराबर करेंगे क्योंकि जो हमने तिरछा किया था वहां से हमें इसको सीधा करना है। और इस तरीके से कपड़े को रख लेंगे। यहाँ पे हमारी ओपन साइड है कान्नी वाली। 24 इंच की हमें बेल्ट तैयार रखनी है तो 25 इंच पे हम निशान लगा लेंगे क्योंकि दोनों तरफ से हमारा हाफ इंच सिलाई में जाएगा। बेल्ट की चौड़ाई हमें तैयार रखनी है 4 इंच की, तो 3 इंच हम इसके अंदर एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा, हाफ इंच नीचे से और 1.5 इंच का हमारा जो नेफा है वो फोल्ड हो जाएगा। अगर आप साइज लेके बेल्ट की कटिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर जो आपका बॉडी से साइज आता है उसके अंदर आपको 4 इंच प्लस कर देना है। यानी कि आपका अगर 20 इंच आता है तो आपको 4 इंच प्लस कर देना है। अगर आप पूरे राउंड में नाप रहे हैं और आपका 40 इंच साइज आता है तो आपको 8 इंच प्लस कर देने हैं। इस तरीके से आपको बेल्ट बनानी है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। सात इंच की बेल्ट की चौड़ाई लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हो जाएगी हमारी बेल्ट की कटिंग। तो इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेट सलवार की कटिंग करनी है। अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हैं तो आपकी सलवार बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।